आप जिस तिथि में जन्मे हैं वह पंचांग की कोई तारीख भर नहीं है। सिद्धांत ग्रहों में तिथि की परिभाषा ही यह है कि सूर्य और चंद्रमा के बीच जितनी देर में 12 अंश का अंतर बनता है वह एक तिथि है। तो सोचिए, तिथि क्या नाप रही है? वह सूर्य और चंद्रमा के बीच की दूरी नाप रही है। और ज्योतिष में सूर्य आत्मा है, चंद्रमा मन। इसका सीधा अर्थ यह निकला कि आपकी जन्मतिथि बता रही है कि जन्म के उस क्षण आपका मन आपकी आत्मा से कितनी दूर खड़ा था। और जिस दिन यह समझ में आ जाता है उस दिन तिथि पंचांग की वस्तु नहीं रह जाती, वह मनुष्य के मन की बनावट का नक्शा बन जाती है। नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 4 अगस्त 2026 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर, वार के स्वामी मंगल देव को नमन कर मंगल की कामना करते हुए चलिए राशिफल का यह कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज मंगलवार है, श्रावण मास कृष्ण पक्ष की आज षष्ठी तिथि है जो रात्रि 10:04 तक है और इसके पश्चात सप्तमी तिथि। रेवती नक्षत्र रात्रि 9:54 तक, इसके पश्चात अश्विनी नक्षत्र। दोनों गंडमूल संज्ञक नक्षत्र हैं। धृत योग गर करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज रात्रि 9:54 तक मीन राशि में रहेंगे और इसके पश्चात मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। और चंद्रमा के मेष में प्रवेश करते ही यानी रात्रि 9:54 के पश्चात पंचक समाप्त हो जाएगा। क्षितिज में आज बुध के आधिपत्य वाला रेवती नक्षत्र उदित है जो भचक्र का 27वां और अंतिम नक्षत्र है। इसका प्रतीक चिन्ह मछलियों का जोड़ा और इसके अधिष्ठाता देवता पूषा हैं जो मार्ग और यात्रा के रक्षक माने जाते हैं। यह नक्षत्र मनुष्य को सौम्य, सबका पालन पोषण करने वाला, यात्रा में कुशल और सबका प्रिय बनाता है। शेयर बाजार में आज रियल एस्टेट, निर्माण, डिफेंस तथा दूसरी ओर संचार, टेलीकॉम और मीडिया क्षेत्र में हलचल देखने को मिलेगी। इनके शेयरों में निवेश लाभप्रद हो सकता है। अभिजित मुहूर्त दिन में 11:38 से दोपहर 12:31 तक का होगा। वहीं राहुकाल दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। आज का दिशाशूल उत्तर दिशा में है, अतः उत्तर की यात्रा न टल सके, टाल दीजिए। न टल सके तो घर से थोड़ा गुड़ खा करके निकलिए। ग्रहों की बात कर लेते हैं। मंगल और बुध युति बनाकर मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं गुरु और सूर्य युति बनाकर कर्क में, केतु सिंह में है, शुक्र कन्या में और राहु कुंभ में, चंद्रमा और शनि युति बनाकर मीन राशि में संचरण कर रहे हैं जहां शनिदेव वक्र अवस्था में संचरण कर रहे हैं। यह है ग्रह स्थिति। गोचर कुंडली में चंद्रमा आज बुध के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। उग्रवार मंगलवार है और सौम्य ग्रह बुध के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण। कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का यह दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर
मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप, कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 9 अगस्त दिन रविवार, प्रसूति स्नान, व्यापार आरंभ, शस्त्र धारण और आवेदन पत्र लेखन, साथ ही साथ शल्यकर्म यानी कोई ऑपरेशन। प्रिय दर्शकों, ये सभी कार्य प्रातः 6:30 से 8:11 के बीच संपन्न किए जा सकते हैं। ये मुहूर्त आज के नहीं हैं, आज से ठीक 5 दिन बाद के हैं। आज के मुहूर्त की यदि आपको आवश्यकता है तो आज से ठीक 5 दिन पूर्व के राशिफल को देखिए, आज का मुहूर्त आपको मिल जाएगा। किसके साथ मित्रता करें, किसके साथ साझेदारी में लाभ होगा, किसे दिया धन आसानी से लौट आएगा और किस अधिकारी के नीचे काम करने पर जीवन नरक बन जाएगा, इसका उत्तर ना आपकी कुंडली में है न सामने वाले की कुंडली में, क्योंकि हर व्यक्ति की कुंडली तो आप जान नहीं सकते हैं। शास्त्र कहता है कि व्यापार, यात्रा, नौकरी, लेन देन, इनमें जन्म राशि नहीं केवल नाम राशि की प्रधानता होती है। और मैंने एक ऐसा वीडियो बनाया है जिसमें यह दुर्लभ सूत्र आपके लिए बता रखा है। अपनी नाम राशि से सामने वाले की नाम राशि को मिलाकर के देखिए, जिस भाव में वो पड़ती है वहीं आपके संबंध का पूरा भविष्य आपको दिखाई दे देगा। कौन सी राशियां आपके लिए लाभ की हैं, कौन सी साझेदारी के लिए सर्वोत्तम। और यही सूत्र आपको दुकान का नाम रखने, नए शहर में व्यापार शुरू करने पर भी लागू होता है। लिंक ये है, वीडियो लगभग 9 साल पुराना है। जिन लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा वो अवश्य देख लें, और जिन लोगों के द्वारा आपको धोखा मिला है अभी के अभी, उनके नाम से अपने नाम की राशि इस विधि से आप गिन करके स्वयं जांच लीजिए कि वीडियो कितना प्रामाणिक और प्रासंगिक है। और हां, मुझसे मुलाकात करना चाहते हैं पटना में, मुलाकात करना चाहते हैं कोलकाता में, या फिर मुलाकात करना चाहते हैं भुवनेश्वर, जमशेदपुर, रांची, वाराणसी या प्रयागराज में, तो स्क्रीन पर आप तारीख भी देख रहे हैं और नंबर भी। कार्यालय से शीघ्र संपर्क कर लीजिए। और चलिए चलते हैं आज के दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, आज का दिव्य महाप्रयोग ज्ञानवर्धक है, थोड़ा लंबा है पर यह अपने आप में पूरा विषय है। लेकिन आइए आपको दिव्य महाप्रयोग में से बता देता हूं। शुक्ल पक्ष में सूर्य से चंद्रमा की दूरी हर दिन बढ़ती जाती है। प्रतिपदा के 12 अंश से लेकर के पूर्णिमा के 180 अंश तक, यानी मन आत्मा से क्रमशः दूर होता जाता है, अपने पैरों पर खड़ा होता जाता है, बाहर की ओर खुलता जाता है। और कृष्ण पक्ष ठीक उल्टा होता है, दूरी घटती जाती है और मन लौटकर आत्मा की ओर मुड़ता है। इसलिए शुक्ल पक्ष में जन्मे लोग, उनका मन स्वभाव से बाहर की ओर देखता है, लोगों में रहता है। और कृष्ण पक्ष में जन्मे जो व्यक्ति हैं उनका मन भीतर की ओर मुड़ता है। महर्षि पाराशर जी ने कहा कि क्षीण चंद्रमा पापक ग्रह की तरफ फल देता है। तो वो चंद्रमा की असल में निंदा नहीं कर रहे थे, वो केवल यह बता रहे थे कि अमावस्या के आसपास जन्मे जो लोग हैं उनका मन कम बल लेकर के आया है, इसलिए उसे आराम, एकांत और नींद औरों से अधिक चाहिए। और यदि वह नहीं मिली तो मन चिड़चिड़ा, थका हुआ रहने लगेगा। यहां एक पॉइंट समझ लीजिए कि अगर आपका जन्म कृष्ण पक्ष में, आपको मैंने बता दिया ये दूरी है आत्मा और मन की। अब कृष्ण पक्ष में अगर आत्मा के करीब आप जा रहे हैं तो यह बात आपको हमेशा याद रखना है कि अगर चिड़चिड़ापन इत्यादि आपका बढ़ रहा है, इसका मतलब आपको नींद की कमी हो रही है, एकांत की कमी हो रही है। 3 तिथियां, अब आगे बढ़ते हैं क्योंकि बहुत विषय लंबा है। 3 तिथियां इस दृष्टि से सबसे निर्णायक मानी गई हैं।
पूर्णिमा में जन्म का अर्थ है चंद्रमा सूर्य ठीक सामने है, किसके? तो सूर्य के। सप्तम में मन और आत्मा एकदम आमने सामने खड़े हैं। ऐसे जातक में भावनाएं भरपूर होती हैं, चेहरे पर तेज होता है, पर भीतर एक स्थायी खिंचाव भी रहता है, क्योंकि जो आत्मा चाहती है वो मन नहीं चाहता। अमावस्या में चंद्रमा सूर्य के साथ बैठे होते हैं, मन आत्मा में समाया हुआ है, इसलिए ऐसा व्यक्ति भीड़ में रहकर के भी अकेला रहता है और अपने भीतर की आवाज के अलावा किसी की नहीं सुनता। अब यहां पर एक और है तिथि, दो तिथि आपको मैंने बता दी, पूर्णिमा और अमावस्या, और एक और तिथि है अष्टमी। चाहे शुक्ल पक्ष की हो या कृष्ण पक्ष की, चंद्रमा सूर्य से केंद्र में यानी 90 डिग्री पर होते हैं और यह कोण रगड़ का कोण है। अष्टमी के जातक जीवन भर मन और कर्तव्य के बीच घर्षण महसूस करते हैं। अगर आप अष्टमी के जन्मे हैं, आजमा लीजिए। यह बात कुंडली देखते समय तो लागू होनी ही चाहिए, ऐसे भी अभी आप आजमा लीजिए, क्योंकि तिथि जानते ही आपको सूर्य और चंद्रमा का कोण बिना किसी गणित के हाथ लग जाता है। अब दूसरी परत इसकी खोलिए और आइए और गहराई में चलते हैं। हर तिथि का एक देवता नियत है। अब इस तिथि का आप पूजा के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आइए इसके बारे में समझिए। हर देवता उस दिन के चंद्रमा में जो प्रवृत्ति जगाते हैं, उसी प्रवृत्ति का नाम है। जैसे प्रतिपदा, प्रतिपदा के जो देवता हैं वो अग्नि हैं, इसलिए प्रतिपदा में जन्मे जो जातक हैं किसी भी काम को जलाकर खड़ा कर देते हैं। जलाकर खड़ा कर देना तेज ऊर्जा के साथ, आरंभ करने में उनकी कोई सानी नहीं है। पर यही है एक समस्या, आग क्या करता है? जिस तेज गति से आग जलता है उसी तेज गति से ठंडा भी होता है। तो आप देखेंगे कि जो लोग प्रतिपदा को जन्मे हैं, उनका उत्साह जितनी तीव्र गति से आगे बढ़ता है उतनी तीव्र गति से ठंडा पड़ जाता है। द्वितीया के देवता ब्रह्मा हैं, वो रचना, उनका काम क्या है? सृजन, योजना बनाने की शक्ति। तो ये मन में पहले खांचा जो खाका है वो खींच लेते हैं, फिर हाथ लगाते हैं। ये विशिष्टता द्वितीया वालों की होती है। तृतीया की जो देवी हैं वो गौरी हैं, इसलिए तृतीया तिथि को जो लोग जन्मे हैं, एक तरह से अपने आप में सौम्यता, सौंदर्य बोध और मेल मिलाप की प्रवृत्ति ऐसे लोगों में प्रबल होती है। चतुर्थी के देवता गणेश जी हैं, और ध्यान दीजिए गणेश जी विघ्न हटाने वाले हैं, विघ्न खड़ा भी करते हैं। इसीलिए चतुर्थी के जो जातक हैं वो जीवन में अड़चने आती हैं तो सबसे बड़ी बात इनको ऐसे समझ लीजिए कि वो कई बार समस्याओं को हटाने में चतुर्थी तिथि में जन्मे लोग सर्वाधिक आगे होते हैं, और कई बार चतुर्थी वाले ही सबसे बड़ी समस्या खड़ी कर देते हैं। पंचमी के देवता नाग हैं, और नाग का अर्थ है गुप्त शक्ति, इसलिए यह मन बात छिपाना जानता है और भीतर से बहुत सजग। यानी आप पंचमी को जन्मे हैं तो ये आपका व्यक्तित्व है। षष्ठी के देवता कार्तिकेय हैं जो सेनापति हैं, तो षष्ठी का जातक स्वभाव से लड़ाका होता है, नेतृत्व उसे अपने आप मिल जाता है। सप्तमी के देवता स्वयं भुवन भास्कर हैं, इसलिए यहां आत्मा आत्मसम्मान को सबसे ऊपर रखती है और ऐसे लोग आत्मसम्मान ही सबसे ज्यादा चाहते हैं। अगर इनका अपमान कर दिया जाए तो ये कभी भूल नहीं पाते। अष्टमी के देवता भोलेनाथ हैं, यानी तोड़कर नया बनाने वाला तत्व, संहार के देवता, इसलिए अष्टमी के जातक के जीवन में बड़े बड़े मोड़ आते ही रहते हैं और वह हर बार पहले से मजबूत होकर के निकलता है। आगे बढ़ते हैं। नवमी की देवी मां भगवती दुर्गा हैं, तो यह मन संघर्ष से डरता नहीं और अपने लोगों की रक्षा के लिए अड़ जाता है। तो रक्षा करने वालों में नवमी वाले हैं। दसवीं के देवता यम हैं जो धर्म और नियम के स्वामी हैं, इसीलिए दसवीं तिथि का आपका जन्म है तो ऐसा जातक अनुशासन प्रिय होता है और नियम तोड़ने वालों को बर्दाश्त नहीं कर पाता। एकादशी के देवता विश्वदेव हैं जो एक नहीं अनेक हैं, और यही कारण है कि एकादशी के जातक का मन कई दिशाओं में एक साथ चलता रहता है। उनकी रुचियां बहुत होती हैं और आध्यात्म की ओर उनका झुकाव भी सहज होता है। द्वादशी के देवता भगवान श्री हरि विष्णु हैं जो पालन करते हैं। तो ये तय जानिए कि जितने भी द्वादशी वाले हैं उनके अंदर संभालना और उदारपना उनका एक व्यक्तित्व होगा। त्रयोदशी के देवता कामदेव हैं, इसलिए वहां आकर्षण, कला, रुचि और इच्छाओं की तीव्रता रहती है। चतुर्दशी के देवता फिर से भोलेनाथ हैं, शिव, पर यह दूसरा वाला स्वरूप है, उग्र रूप में, इसीलिए इस तिथि का जातक अति पर चलता है। वो या तो पूरा डूब कर करेगा या काम पर हाथ ही नहीं लगाएगा। और पूर्णिमा के देवता स्वयं चंद्रमा है, यानी मन अपने ही स्वामी के घर पर है, इसलिए वहां भावनाएं अपने पूरे रूप में खुलती हैं। अब यहां पर पूर्णिमा आपने समझ लिया तो अमावस्या को भी समझना होगा। अमावस्या के देवता पितर हैं,
इसलिए ऐसे जातक का संबंध अगर आपका जन्म अमावस्या को हुआ है तो अपने कुल और पूर्वजों से गहरा होता है। पितरों की तृप्ति या अतृप्ति दोनों का असर आपके जीवन पर औरों से अधिक पड़ता है। तो यहां दो बातें आप समझ लीजिए कि अपने अपने तिथि के देवता की भी आराधना से आप अपने जीवन में सफलता हासिल कर सकते हैं। अब एक और पॉइंट है जिसे समझना है। ये तिथियां जो हैं 5 वर्गों में बांटी जाती हैं, प्रतिपदा, षष्ठी और एकादशी। नोट करिए, प्रतिपदा, षष्ठी, एकादशी ये नंदा कहलाती हैं। नंदा यानी आनंद और आरंभ की तिथियां। ये विषय गहरा है, अगर समझना चाहेंगे तो आनंद आ जाएगा। दूसरा है द्वितीया, सप्तमी, द्वादशी। ये भद्रा है, ये वो वाली भद्रा नहीं, कल्याण वाली भद्रा, यानी ये तिथियां स्थिरता और कल्याण की हैं। फिर आती है तृतीया, अष्टमी और त्रयोदशी, ये जया यानी जीत की तिथि कही गई है। अगर आप इन तिथियों में जन्मे हैं तो जीतने के लिए। चतुर्थी, नौमी और चतुर्दशी ये रिक्ता तिथि है, यानी खाली करने की। और पंचमी, दसवीं तथा पूर्णिमा ये पूर्णा है, यानी पूरा करने की। इन वर्गों को अपने ऊपर आप लागू करके देख सकते हैं। मैंने जितनी बातें कही आप सब को मत समझिए, लेकिन अपनी तिथि के बारे में जितनी बातें हैं उसे समझिए और अपने जीवन पर लागू करिए। आपके लिए बहुत सारे रहस्य खुल जाएंगे। नंदा के जातक शुरुआत के धनी होते हैं, पर अंत तक पहुंचने के लिए उन्हें सहारा चाहिए होता है। भद्रा के जातक धीमे चलते हैं पर गिरते नहीं हैं। जया के जातक तब तक अपना असली रूप नहीं दिखाते जब तक सामने कोई प्रतिद्वंदी खड़ा ना हो। ऐसे शांत पड़े रहेंगे हनुमान जी की तरह। प्रतियोगिता ही उनका ईंधन है। और पूर्णा के जातक अधूरी बात सह नहीं पाते। जब तक काम पूरा न हो जाए उनकी नींद नहीं उनको आती है। रिक्ता तिथियों पर एक बात विशेष रूप से कहनी होगी। आप रिक्ता तिथियों के बारे में जानते हैं, क्योंकि ये समाज में इसके बारे में भी धारणा है। लोग रिक्ता सुनते ही मान लेते हैं। जैसे रिक्ता तिथि आप जानते हैं कौन कौन होती है? चतुर्थी, नौमी और चतुर्दशी को रिक्ता तिथि कहा गया है, तो इसे अशुभ मान लिया गया है। यह गलत समझ है। रिक्ता का अर्थ खाली होना, और खाली होकर खाली होना क्या है? अपने आप में सबसे बड़ी एक शक्ति है भाई। भोलेनाथ की चतुर्दशी के बारे में मैंने जो जिक्र किया, क्या करते हैं वो समापन के देवता हैं, संहार के देवता हैं। तो संहार के बाद क्या होता है? पुनः आरंभ। तो शास्त्र इन तिथियों को तोड़ फोड़, शत्रुनाश और उग्र साधनाओं के लिए उत्तम बताता है। इसलिए रिक्ता तिथि में जो जन्मे जातक हैं वो जीवन पर्यंत जोड़ तोड़ रखने वाले तो वैसे नहीं होते, वो छोड़ने वाले होते हैं। असल में उनके व्यक्तित्व में आप एक चीज देखेंगे तो वो छोड़ने की आदत रखते हैं। वो गलत नौकरी तुरंत छोड़ देंगे। कई लोग क्या होता है कि गलत नौकरी में पिस रहे हैं, लेकिन इन तिथि में जो रिक्ता तिथि में जन्मे हैं गलत संबंध तोड़ देंगे। बरसों की जमी हुई आदत एक क्षण लगता है तुरंत वो बदल देंगे। संसार कई बार इन्हें अस्थिर कहता है, पर असल में ये सफाई करने की शक्ति है इनके अंदर। अब ये अलग बात है कि अपनी शक्ति को ठीक से नहीं पहचानते। ऐसे जातक को संचय की सलाह देने की जगह यह बताइए कि उसकी ताकत क्या है, नया रास्ता बनाना। ऐसे लोग अगर कोई ऐसी पढ़ाई कर लें कि हर दिन कुछ नए नए आइडियाज लोगों को दें तो फिर पूजने योग्य हो जाएंगे। इनका जो स्वभाव है वो टिकने में नहीं, परिवर्तन में है। अपनी तिथि का स्वभाव जान लेने भर से आधे लोगों का अपने आप से तो लड़ना बंद हो सकता है। अगर आप इसको समझ लें तो फिर मैं समझता हूं कि बहुत सारी बातें आपके जीवन में क्लियर हो जाएंगी। और सबसे काम की बात कि आज से ही आप इसे अपने प्रयोग में ला सकते हैं। आपकी जन्म तिथि हर महीने में एक बार लौट करके आती है, जिस तिथि को आप जन्मे हैं। अब वही तिथि आप हर मास आएगी। इसका एक मतलब है कि उस दिन सूर्य तथा चंद्रमा उसके बीच वही कोण फिर से बन जाएगा जो आपके जन्म के समय था। यानी उस दिन आपका मन अपनी जन्मजात बनावट पर लौट आता है। और इसका सीधा उपयोग यह है कि महीने का वह एक दिन आपके अपने निर्णयों के लिए सबसे अच्छा दिन है। कोई बड़ा निजी फैसला लेना हो, कोई नया काम अपने बल पर शुरू करना हो, कोई साधना या संकल्प लेना हो, अपनी जन्मतिथि का दिन चुनिए। और जिनका जन्म कृष्ण पक्ष के अंतिम दिनों में हुआ है उनके लिए यह और भी उपयोगी है, क्योंकि महीने में एक बार उन्हें अपना मन ठीक करने का प्राकृतिक अवसर मिलता है। तो आज से ही इस सिद्धांत को कागज पर नोट करके रखिए। ये कोई आम सिद्धांत नहीं है। आप केवल कुंडली में ग्रहों को देखते हैं, लेकिन इस सिद्धांत को समझ लेने भर मात्र से आप अपनी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन
क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज 12वें भाव में संचरण कर रहे हैं। आज ओम हम हनुमते नमः इस मंत्र का 11 बार जप करिए। इससे खर्च और भाग दौड़ के इस दौर में रक्षा बनी रहेगी। गोचर कुंडली में चंद्रमा 12वें में है और रात्रि 9:54 तक 12वें में रहेंगे। इसके पश्चात आपकी राशि में प्रवेश कर जाएंगे, यानी आज की शाम के बाद से दिन पलटने वाला है। बस आज दिन भर खर्च और ऊर्जा दोनों को संभाल करके चलिए। नौकरी में क्लेम, बीमा या अस्पताल जैसे खर्च से जुड़े जो कागजी काम हैं उन्हें आप निपटा सकते हैं। जिम या फिटनेस सेंटर इत्यादि चलाते हैं तो आज का दिन बढ़िया है, क्योंकि नए दाखिले या इसकी पूछताछ बढ़ेगी, इंक्वायरी अधिक आने वाली है। आज आलस्य, थकान के नाम पर या मामूली कुछ कफ जन्य परेशानियां हैं, सर्दी खांसी हुई, इसके नाम पर पूरे दिन बिस्तर पर लेटे लेटे मोबाइल में समय मत गंवाइएगा, क्योंकि आज का दिन कैसा है तो जितने भी पहले के जरूरी काम हैं उन्हें निपटा लेने का। दांपत्य जीवन में आज जीवन साथी आपके धैर्य और मन की सराहना करेंगे या करेंगी। पैरामेडिकल फील्ड के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए आज का दिन बढ़िया रहने वाला है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पैर के तलवों में चुभन जैसी आपको महसूस हो सकती है, सो थोड़ा आरामदायक जूता चप्पल इत्यादि पहनिएगा। और लकी अंक आपके लिए 9, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश ना करें। वृषभ के जातकों की बात कर लेते हैं। लाल कपड़े में थोड़ी मसूर की दाल बांध करके हनुमान जी के मंदिर में रख आइए जाकर के। किसी को देना चाहते हैं तो दे भी आइए। लाभ के मार्ग में जो भी रुकावटें आ रही थी वो दूर होंगी। गोचर कुंडली में चंद्रमा लाभ भाव में है। रुका हुआ पैसा, इच्छा पूर्ति का जो कार्य चल रहा था, योग चल रहा था, वो कार्य बनेगा। आप उसके परिणाम तक पहुंच जाएंगे। कार्यक्षेत्र में देखें तो आज टीम के साथ मिल करके किया गया काम आपके लिए पूर्णतः लाभ देने वाला होगा। अकेले चलने की जिद ना करें। और कॉस्मेटिक, स्त्रियों के श्रृंगार सामग्री से संबंधित चीजों का अगर आपका व्यापार है तो बढ़िया रहने वाला है दिन। अपने लाभ का दिखावा ना करें, यह बात बहुत ध्यान रखिएगा। दांपत्य जीवन बढ़िया रहने वाला है और प्रेम संबंध के मामले में भी दिन ठीक है। विद्यार्थियों की बात करूं तो विशेष करके इवेंट मैनेजमेंट फील्ड के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए दिन बहुत अच्छा है। और स्वास्थ्य के मामले में दाएं पैर में हल्की झंझनाहट सी आपको महसूस हो सकती है। एक ही मुद्रा में बहुत देर तक ना बैठें। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज गुलाबी है। निवेश अवश्य करिए। मिथुन के जातक आज हनुमान जी को गुड़ और चने का भोग लगाकर के प्रसाद सब में बांटे। कार्यक्षेत्र में आपका पक्ष मजबूत होगा। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज 10 में है। करियर की जो बात 2 दिनों से नहीं बन पा रही थी आज ठोस रूप ले लेगी, यानी काम बनेगा। फिर कल से चंद्रमा लाभ भाव में जाएंगे, मेहनत का फल मिलना शुरू हो जाएगा। नौकरी में आज किसी महत्वपूर्ण फाइल या दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने पड़ सकते हैं और पढ़ कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, पर हर पन्ना पढ़कर ही कलम चलाइएगा। अगर आप विद्यार्थियों की जरूरत से संबंधित चीजों का व्यापार करते हैं, स्टेशनरी इत्यादि का दुकान चलाते हैं या इस तरह का कोई व्यापार करते हैं, इस तरह छोटे से लेकर के बड़े स्तर पर बढ़िया रहने वाला है व्यापार। आज का काम आज ही पूरा करिए, समय गपसप में मत गंवाइएगा। आज की गई ढिलाई कल आप पर भारी पड़ने वाली है। दांपत्य जीवन बढ़िया रहने वाला है। जीवन साथी का साथ मिलेगा और प्रेम संबंध के मामले में भी दिन बहुत बढ़िया है। स्टेनोग्राफी की तैयारी कर रहे हैं अगर आप ऐसे विद्यार्थी हैं तो दिन अच्छा रहने वाला है। स्वास्थ्य के मामले में जोड़ों में हल्का दर्द हो सकता है, लेकिन हल्का गुनगुना पानी पीजिए और गुनगुने पानी से सेंक लगाइए, सब ठीक हो जाएगा। लकी अंक 5, लकी कलर हल्का लाल है। निवेश आप करिए। बात करके की कर लेते हैं। आज माता या घर में और कोई बड़ी स्त्री हैं उनका पैर छूकर के आशीर्वाद प्रातः काल लीजिए। भाग्य के जो बंद दरवाजे हैं वो आपके लिए खुल जाएंगे, भाग्य का साथ मिलेगा। आज जितने धर्म कर्म के कार्य करेंगे, बड़ों का आशीर्वाद लेंगे, उतना ही आपका काम आसानी से बनता चला जाएगा। तो कुल मिलाकर के दिन बढ़िया है। नौकरी में पदोन्नति या कोई और तरीका होगा जिससे आपको फायदा मिले, बस धैर्य बनाए रखना है। स्टील, लोहा, बर्तनों का अगर आपका व्यापार है, क्रॉकरी इत्यादि का व्यापार है, बढ़िया रहने वाला है दिन। आराम की तलाश में कोई जरूरी काम और यात्रा अगर टालेंगे तो नुकसान ज्यादा होने वाला, और आज टाला गया कार्य लंबे समय तक टलेगा। दांपत्य जीवन तो सुखमय दिखाई पड़ रहा है। जीवन साथी का साथ मिलेगा। ससुराल पक्ष से कोई शुभ सूचना मिल सकती है। और बाकी विद्यार्थियों की बात करूं तो बढ़िया रहने वाला है दिन। हर फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है। और सीए यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट इत्यादि के फील्ड के विद्यार्थी हैं, दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। बहुत अधिक तला भुना मसालेदार चीजों का उपयोग ना करें। लकी अंक आपके लिए आज 9 है और लकी कलर आपके लिए आज सफेद। निवेश अवश्य करिए।
सिंह के जातकों की बात कर लेते हैं। आज संकट मोचन यानी हनुमान जी के मंदिर में जाकर के उनकी कृपा हेतु उनका दर्शन करिए। बजरंग बाण का पाठ करिए, उलझने सुलझेंगी। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से अष्टम में है, मन अशांत रहने वाला है, मन पर एक बोझ सा बना रहेगा। गोचर कुंडली में चंद्रमा का अष्टम में होना कहीं ना कहीं कार्यों में बाधा की स्थिति उत्पन्न करने वाला है। नौकरी में आज कंप्यूटर या मशीन के बिगड़ने या उसमें कुछ अड़चने आने से आपका काम रुकेगा। तो जरूरी चीजों का बैकअप इत्यादि बनाइएगा, धैर्य रखिएगा, पेशेंस रखिएगा। और जो लोग गैस चूल्हा, सिलेंडर यानी गैस एजेंसी, पेट्रोल पंप इत्यादि का व्यापार करते हैं, उनके लिए दिन बहुत बढ़िया है। स्वाद के लालच में बाहर का भोजन, तला भुना, मद्यपान, मांसाहार इत्यादि से जरा बचिए। दाम्पत्य जीवन वैसे तो ठीक है, पर जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी चिंता होगी। अगर आपका जीवन साथी पहले से नाराज चल रहा है तो आज आप मना नहीं पाएंगे। और विद्यार्थियों की बात करूं तो ठीक है दिन, विशेष करके लॉ फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा दिखाई पड़ रहा है। मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा दिखाई पड़ रहा है। लकी अंक 9, लकी कलर केसरिया है। और बात कन्या की कर लेते हैं। आज अपने साथ एक लाल रंग का रुमाल पूरे दिन रखिए, आत्मविश्वास बना रहेगा। और तो और सामने वाले आपकी बात मानेंगे। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से 7वें में होना, साझेदारी और रिश्ते के मध्य की जो कोई बात चल रही हो तो आज वो निर्णायक निर्णय तक पहुंचेगी। गोचर कुंडली में चंद्रमा कल 8वें में चले जाएंगे। मैं बता दूं कि ठीक है, जो भी जरूरी काम है आज ही पूरा करने का प्रयत्न करें, पर एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, कोई बड़ा फैसला लेना है तो तुरंत आज ही ले लेना, ऐसा कोई कार्य मत करिएगा। आप कपड़े का ऑर्डर इत्यादि लेते हैं, दर्जी हैं, टेलर इत्यादि का काम करते हैं, बढ़िया रहने वाला है दिन। स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी चिंता होगी। पहले की अपेक्षा इधर के दिनों में जीवन साथी के स्वास्थ्य में थोड़ी दिक्कत दिखाई पड़ रही है। जरूरत पड़ने पर उनका जांच वगैरह कराइए। और विद्यार्थियों की बात करूं, विशेष करके होम साइंस के जो विद्यार्थी हैं वो उनके लिए दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। स्वास्थ्य के मामले में एक और भी चीज है, यूरिन से संबंधित कुछ परेशानी के योग दिखाई पड़ रहे हैं, देख लीजिएगा। लकी अंक 2, लकी कलर हल्का हरा है। निवेश आप सावधानी पूर्वक करिए। तुला के जातक आज मां मंगला गौरी की आरती अगर करें, उनकी आरती गाएं तो दिन बहुत अच्छा होगा। रुके हुए काम बनने लगेंगे। गोचर कुंडली में वैसे तो चंद्रमा आपकी राशि से 6ठे में है, पर यह अच्छा है, आप अपने विरोधियों पर हावी होंगे। दिन अच्छा है और सभी जरूरी काम आपके बनेंगे। जितने भी अटके हुए काम थे वो सब बन जाएंगे। गोचर कुंडली की स्थिति ठीक है, बस इतना ध्यान रखना है कि कुछ चीजों की सावधानी बरतनी, जैसे वाहन चलाते समय सावधानी बरतनी है, किसी का अपमान नहीं करना। एक और बात, आप मेहंदी, कॉस्मेटिक इत्यादि से संबंधित चीजों का व्यापार करते हैं और या सैलून वगैरह से संबंधित आपका व्यापार है तो दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। बस इतना ध्यान रखिएगा, आज का दिन मनोरंजन के नाम पर बर्बाद करने जैसा नहीं है। आज का दिन कैसा है तो अधिक से अधिक मेहनत करने वाला। दाम्पत्य जीवन सुखमय रहने वाला है। और विद्यार्थियों की बात करूं, विशेष करके इंग्लिश, अंग्रेजी फील्ड के जो विद्यार्थी हैं या अंग्रेजी भाषा का अभ्यास करने वाले विद्यार्थी, उनके लिए दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। त्वचा जन्य रोग की संभावना है तो थोड़ा ध्यान रखिएगा अपना। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए स्काई ब्लू है। और निवेश आप सावधानी पूर्वक कर सकते हैं। वृश्चिक के जातकों की बात कर लेते हैं। आज भोजन में गुड़ का प्रयोग अवश्य करिए, मीठा बोलने का प्रयत्न करिए। बनते काम बनेंगे नहीं और तेजी से बनने लगेंगे। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से 5म में है, संतान, पढ़ाई, रचनात्मकता के भाव में, और इसका भरपूर आपको लाभ मिलने वाला है। गोचर कुंडली की स्थिति आपके पक्ष में है, सो सभी जरूरी काम आपके बनेंगे। नौकरी में कोई नया बड़ा रचनात्मक कार्य आपको करने को मिलेगा। बहुत अधिक लाल मिर्च और मसाला आपको खुद नहीं खाना, पर इसके अगर आप व्यापारी हैं, मसालों के फैक्ट्री चलाते हैं या बनाते हैं, दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। एक और बात, बच्चों की जिद मानिए, पर बच्चों की जिद पर महंगा खिलौना या गजट इत्यादि कोई गैजेट वगैरह जो है मत उनको खरीद के दीजिए। ये से प्यार नहीं, बच्चे बिगड़ेंगे। और आज विशेष करके गोचर कुंडली की ऐसी स्थिति है कि उनको बिगाड़ना ही होगा ऐसा करना, तो उनकी बात को इतना ध्यान मत दीजिए, प्रेम से समझाइए। दाम्पत्य जीवन सुखमय रहने वाला है। और डेंटल मेडिकल फील्ड में जो बीडीएस के विद्यार्थी हैं उनके लिए आज का दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो वैसे कोई विशेष परेशानी नहीं, पहले से ही पेट में जलन इत्यादि है तो ध्यान रखिए, चाय कॉफी कम पीजिए या मत पीजिए। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर चॉकलेटी है। निवेश आप कर सकते हैं सावधानी पूर्वक। धनु के जातक स्नान के पात्र में पहले गंगाजल का कुछ बूंद डाल लें, उसी में जल भर करके उस जल से स्नान करिए। दिन अच्छा रहेगा आपका, घर का वातावरण बढ़िया रहेगा। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से 4th में संचरण कर रहे हैं, माता का सहयोग मिलेगा। और
बच्चों से भी सहयोग मिलने वाला है। कार्यक्षेत्र में अगर आप जाते हैं तो वहां भी दिन बढ़िया है, मनचाही स्थिति बनेगी। और तो और नौकरी में ट्रांसफर की चाहत रखते हैं तो समझ लीजिए कि धीरे धीरे ही सही पर इस पे बातचीत चलेगी और जल्दी ही काम होगा। आप वाहन से संबंधित व्यापार करते हैं तो आज का दिन आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है। और ऑनलाइन इत्यादि खरीदारी कर रहे हैं तो थोड़ी सावधानी बरतिएगा। दाम्पत्य जीवन सुखमय रहने वाला है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो बहुत बढ़िया रहने वाला है। इकोनॉमिक्स फील्ड के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए दिन बेहद खास। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो भूख कम लगना या मन थोड़ा उदास सा रह सकता है, लेकिन कोई घबराने की आवश्यकता नहीं। जो उपाय मैंने आपको बताया है कर लीजिएगा। लकी अंक 1, लकी कलर पीला है और निवेश आप करिए। मकर के जातक आज गाय को हरा चारा खिलाएं, इससे आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। वाणी का प्रभाव बढ़ेगा। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके तीसरे भाव में है। और देखा जाए तो कोई आवेदन करना है, कोई पहल करनी है, कोई बातचीत करनी है, कोई निर्णायक निर्णय लेना है, बढ़िया दिन आज ही लीजिए। मन प्रसन्न रहने वाला है। नौकरी में आप खुलकर अगर किसी की तारीफ कर दें कार्यस्थल पर तो दिन और बढ़िया हो जाएगा। बाकी पैकेजिंग सामग्रियों का आप निर्माण करते हैं, ऐसी कोई फैक्ट्री चलाते हैं, इसमें पैकेजिंग वाली चीजें बनती हैं, जिससे डब्बा वगैरह का निर्माण करते हैं तो दिन बढ़िया रहने वाला है। और भी किसी तरह के आप मैन्युफैक्चरिंग का काम है, आपका व्यापार है, फैक्ट्री वगैरह है तो दिन बहुत बढ़िया है। दाम्पत्य जीवन सुखमय है। जीवन साथी के साथ शाम को किसी मंदिर में जाकर के, हो सके तो देवी के मंदिर में जाकर के दर्शन कर लीजिएगा, बहुत अच्छा होगा। और जितने भी ये एसएससी के विद्यार्थी हैं, एसएससी में भी जेई के जो विद्यार्थी हैं तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो नसों में खिंचाव सा हो सकता है। आज कोई भारी चीज मत उठाइएगा, विशेष करके जिम इत्यादि जाते हैं तो कोई बहुत ज्यादा डंबल वगैरह भारी मत उठाइए। लकी अंक 7, लकी कलर आपके लिए ब्राउन है। और कुंभ के जातकों की बात कर लें तो कम से कम आज दिन में एक ही मंत्र याद रखना है कि सच्ची प्रशंसा 3 लोगों की आप जरूर करिए, सच्ची, झूठ वाली नहीं। इससे क्या होगा कि मंगल की जो उग्रता है वो मिठास में बदलेगी, बिगड़े संबंध सुधरेंगे। बाकी धन की स्थिति ठीक है, कुटुंब के मध्य कोई परेशानी तैयारी चली आ रही थी वो दूर होगी। गोचर कुंडली की स्थिति ऐसी है कि आपके सारे काम बनेंगे। नौकरी में जो भी आपको टारगेट दिया गया है उसका दबाव आप पर जरूर होगा, लेकिन आप उसको पूरा कर सकते हैं। अगर काम बांट करके करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, अकेले खींचने की जरूरत नहीं है। आप मोबाइल वगैरह से संबंधित चीजों का व्यापार करते हैं, ऑनलाइन आपका व्यापार है, दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। मीठा बोलना है, खाइए मीठा, भले कम पर मीठा बोलिए। दाम्पत्य जीवन आपका सुखमय है। प्रेम संबंध के मामले में भी दिन बहुत अच्छा। आपके पार्टनर की सलाह आपके लिए सहयोगी होगी। और जो लोग लाइब्रेरी इत्यादि चलाते हैं उनके लिए भी दिन बहुत अच्छा है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आपके लिए भी दिन अच्छा है। अगर विशेष करके लाइब्रेरी साइंस के अगर आप विद्यार्थी हैं तो दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। स्वास्थ्य के मामले में पेट का बहुत ख्याल रखिएगा, पानी अधिक पीजिएगा, मद्यपान मांसाहार से दूरी बना करके रखिएगा। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज पीला। निवेश आप करें। और मीन के जातक घर के बीचों बीच का स्थान, जिसको ब्रह्म स्थान कहते हैं, उसको आज साफ सुथरा अवश्य अपने हाथों करें। हो सके तो वहां थोड़ा पोछा लगा दें, अपने हाथ से एक घी का दिया जला दें। इससे घर की ऊर्जा ठीक होगी, आपका मन स्थिर होगा। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि पर है। उत्साह मिलेगा, उत्साह बनेगा, कार्यक्षेत्र में आपकी पहचान बनेगी। धन संबंधी मामलों में कोई परेशानी आ रही थी वो दूर होगी। धन आगमन, धन संचय सब कुछ होगा। नौकरी में भी देखें तो दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। बाकी जो लोग पूजा पाठ से संबंधित चीजों का व्यापार करते हैं, पूजन सामग्री का व्यापार करते हैं, उनके लिए दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। आराम, सुविधा और फिजूल खर्ची के नाम पर आज का दिन खराब करने जैसा नहीं। फिजूल खर्ची भी नहीं करनी है, आराम सुविधा के नाम पर, मतलब आराम करके दिन नहीं काटना है, आज काम करना है योजना बना करके। नर्सरी टीचर की ट्रेनिंग यानी एनटीटी के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए दिन शुभ है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो शरीर में फोड़े फुंसी की तकलीफ दिखाई पड़ रही है, वो देख लीजिएगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए सुनहरा है। निवेश सावधानी पूर्वक कर सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।